भाई और बहनों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने ये एक रिएक्शन वीडियो बनाया है और ये रिएक्शन मैं दे रहा हूं सना अमजद जी के एक वीडियो का, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी आधारित है। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अभी 2 साल पहले जब एशिया कप हुआ था, जो कि पाकिस्तान को दिया गया था, तो इंडिया ने वहाँ पे खेलने को मना कर दिया था। और फिर आधे से ज़्यादा मैचेस श्रीलंका में हुए थे। तो मतलब ये ऐसा लग रहा था कि ये जो एशिया कप है एक्चुअली ये श्रीलंका में हो रहा है, ना कि पाकिस्तान में हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे नज़म सेठी साहब ने बोला था कि अगर इंडिया एशिया कप में नहीं आया तो हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। लेकिन चलिए, राम 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 कहते कहते वो वर्ल्ड कप में आए, खेले। और शायद इंटरनली कहीं उनको कुछ बोला गया होगा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में आने की सोचेंगे। अब 2025 में पाकिस्तान को फिर चैंपियंस ट्रॉफी मिली है और उसमें भारत का जाना बहुत ज़्यादा संदिग्ध लगता है। वैसे तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, उन्होंने ये बोला है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते और दोनों कंट्रीज़ के बीच में कैसी कंडीशन रहती है और गवर्नमेंट क्या कहती है, मतलब डिप्लोमेटिक जवाब हम उसके बाद सोचेंगे कि हम पाकिस्तान जाएं ना जाएं। लेकिन इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने एक उनसे किसी ने क्वेश्चन किया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, आतंक और खेल साथ साथ में नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को पहले आतंकवाद कम करना होगा, ख़त्म करना होगा, उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। तो इसी के बारे में पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपनी राय देंगे। मैं आपका मेरा नाम उमैर नज़ीर। क्या करते हैं आप? मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 1996 के बाद पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान बड़ा एक्साइटेड है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए। हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि इंडिया जो है, अगर पाकिस्तान आती है खेलने के लिए टीम, तो हम उनका बड़ा पुरजोश वेलकम करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन जो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा है जी, दहशतगर्दी और खेल साथ साथ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में आए, दहशतगर्दी करे, बमबारी करे, हमारे लोगों को मारे और फिर ये सोचे कि हम खेलने के लिए पाकिस्तान जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अब उनके इस बयान पर? इंडिया हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द ही क्यों कहता है? ट्रेड की बात हो या कोई और इशू हो, वो एक ही बात कहते हैं कि जी दहशतगर्दी और खेल, दहशतगर्दी और तजारत साथ साथ नहीं हो सकती। पहली चीज़ तो मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है कंपटीशन को। दूसरी चीज़, जब भी इंडिया की बात करते हैं तो हम सबको ये पता है, हम सबसे ये ढकी छुपी तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया का बयानिया हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश की है उन्हें, पाकिस्तान ने कि तिजारत को, ट्रेड को, तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान इक्वल बेसिस के ऊपर लेके चले। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के अपने करैक्टर के ऊपर, तो उसमें हम देखते हैं कि कश्मीर की अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, उसमें इंडिया ने इवन के लोगों को वहाँ पे महसूर करके रखा हुआ है। इतना जुल्म कर रही हैं जब दिल करता है उनका। इवन के जो आज़ाद स्टेटस का आर्टिकल था वो उन्होंने रिवोक कर दिया, 370 का वो रिवोक कर दिया है। तो देखिए कि ये वकील साहब हैं, ये लॉयर हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली दो बातें बोली हैं। पहला, उन्होंने बोला कि इंडिया ट्रेड करना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ। तो भाई साहब, हम आपको ये बता दें कि इंडिया ने 1996 में ही एमएफएन का स्टेटस दे दिया था पाकिस्तान को, और 2012 में जब वहाँ की
फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर इंडिया आई थी और उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि हम जाते ही हम आपको भी एमएफएन का दर्जा देंगे। लेकिन जब वो वापस गई और वहाँ पे पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात उठाई तो भाई साहब फजलुर रहमान की पार्टी सड़कों पे निकल आई कि आप जो हैं वो इंडिया को एमएफएन का दर्जा कैसे दे सकते हैं। और उन्होंने उसको एक्चुअली जो उसका मीनिंग है मोस्ट फेवर्ड नेशन, कहते जी आप इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन कैसे मान सकते हैं। तो एनीवेज वो नहीं हो पाया। उसके बाद पुलवामा के बाद 2019 में इंडिया ने ही एमएफएन का स्टेटस वापस लिया। और सुनिए, इमरान खान ने ही ट्रेड बंद की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2019 में। हमने नहीं कहा था कि तुम ट्रेड बंद कर दो। हाँ, बाद में उनको कुछ मेडिसिन के चक्कर में थोड़ी बहुत ट्रेड खोलनी पड़ी थी, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं। अब भाई साहब ये बताइए कि ट्रेड किसने बंद की? हमने बंद की या आपने बंद की? और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, वो कह रही थी कि आप ट्रेड करना चाहते हैं हम, तो अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए ना। कभी पार्लियामेंट में बात हुई है आपके? कभी कोई बाहर इंटरव्यू में कुछ बोल देता है, कभी कोई मिनिस्टर यूके में कुछ बोल देता है कि हम तो सबके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। ये तो जेनरिक चीज़ हो गई ना, सब में इंडिया भी आ गया। अब आप लोग ये बोलते हो कि हमने तो रिक्वेस्ट की थी इंडिया से कि आप ट्रेड कर लो, इंडिया मना कर रहा है। अरे एक आपने ऑफिशियल कोई चीज़ लिखी है इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, तब तो आप इंडिया का रिएक्शन देखिए। नहीं करेगा इंडिया, मैं जानता हूँ, लेकिन कम से कम आप पहले लिखिए तो, इनिशिएट तो कीजिए। आप इनिशिएट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने किया तो इंडिया मना कर देगा। चलिए, जो दूसरी बात आपने बोली कश्मीर की, आपको सर, आप वकील हैं, आपको ये पता नहीं कि 370 हटाई थी या लगाई थी। एनीवेज 370 का एवॉर्ड कराया था। और वो धारा 370 है कि आपको पता है? वो एक स्पेशल अधिकार दिया गया था कश्मीर के लोगों को, और उससे नुकसान ये हो रहा था कि केवल डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी को छोड़ के इंडियन गवर्नमेंट का कश्मीर में ज़्यादा दखल नहीं था। इसलिए जो भी वहाँ पे हुक्मरान आते थे, जो भी चीफ मिनिस्टर आते थे, वो एक तरीके के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते थे। उनको तो कोई भी क्वेश्चन करने वाला नहीं था। 2019 में उसको हटा के मोदी जी ने ये किया कि अब आज की डेट में वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, इवन यूएई की कंपनीज आके वहाँ पे जो है वो मॉल्स वगैरह बना रही है, जिसमें एमआर ग्रुप भी है। आतंकवाद बहुत लेवल पे लोकलाइज्ड ख़त्म हो गया है। हाँ, और जो आपकी तरफ से आ रहा है वो तो थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा, लेकिन बाकी ख़त्म हो गया है, कम हो गया है। और हम उस वाक़े को नहीं भूल सकते जो अभी 2 दिन पहले हुआ है, जिसमें एयरफोर्स का एक जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त हुआ है और 4 हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं वो घायल हैं। ऐसी कंडीशन में आप कहते हैं कि हमको खेल खेलना है, हमको क्रिकेट खेलना है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो पाकिस्तान में आप रिसेंटली देखे कुलभूषण यादव जो है वो अरेस्ट हुए, और वो कर क्या रहा था पाकिस्तान में, जो है वो इंतहा पसंदी फैला रहा था, दहशतगर्दी करवा रहा था। तो मेरे ख्याल से भारत को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान ने एक अगर उनको इनवाइट किया एज आप, भाई साहब, आगे बढ़ने के पहले हमको लगता है कि कुलभूषण यादव के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। अगर वो आतंकवाद होता तो अभी तक तो आपने उसको कई बार मार चुके होते। आपकी मिलिट्री कोर्ट ने तो उसको आतंकी घोषित कर दिया था। और एक आदमी अगर वो वाकई आतंकी होता
तो इंडिया उसको क्यों बचाने जाता? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों जाता? अपनी बेइज्जती कराने जाता? नहीं, इंडिया को ये 100% पता था कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है और वो एक बिजनेस कर रहा था ईरान में, और वहाँ से उसको पकड़ के टीटीपी वालों ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया था, और उनको कोई सबूत मिला नहीं तो उसी को पकड़ लिया। और आईसीजे ने भी आपको धो धो के मारा है, नहीं तो अभी तक आपको उन्होंने क्लियर कट बोला है कि आप उसको फांसी नहीं दे सकते। चलिए, अच्छा एक बात मैं बोलता हूं, आप इंडिया को परमिशन दे दीजिए कि आपके कोर्ट में इंडिया के वकील आके उसका केस लड़ेंगे। है इतनी हिम्मत? आपने मना कर दिया क्योंकि आप जानते थे आपके पास कोई केस ही नहीं बनता। चलिए, एनीवेज, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप इधर से भी गए, आप उधर से भी गए, पाकिस्तान में आए और खेलें आप, हम आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे और सिक्योरिटी देंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है, और इंडिया को हमेशा इसको वेलकम करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो गलत इल्ज़ाम तराशी करें। अब आप ये देखें ना कि जम्मू कश्मीर में या इंडिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका मलबा हमेशा इंडिया पाकिस्तान पर डाल देता है। आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो शायद आपने ये खबर नहीं सुनी कि कल जम्मू कश्मीर में पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर एक हमला भी हुआ है। इंडिया ने उसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया कि पाकिस्तान ने करवाया है। एक्चुअली जो मेरा ख्याल है ना, इंडिया हमेशा एक ना सर्कमस्टांसेस बनाता है, ऐसा बयानिया बनाता है जिससे उनको पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे जो मोदी गवर्नमेंट है उनको फ़ायदा हो। तो मैं इस तनाज़र में देखता हूँ कि बाज़ औक़ात वो ख़ुद ही हमले करवा देते हैं, या अगर कोई हमला होता भी है तो शायद वो जिन लोगों पे जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे, तो शायद उनकी तरफ से रिस्पांस होता है, लेकिन वो डालते अल्टीमेटली पाकिस्तान पे हैं। इसका मतलब करे कोई भरे कोई। अब देखिए ना कि हमारे आर्मी चीफ ने कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, हम उनका वेलकम करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है स्टेडियम तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगर पिछले कुछ आप बयानात उठा के देख लें, वो है ही पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को चेंज करें और एक ऐसा बंदा लेके आए जो कि न्यूट्रल हो, ऐसा ना हो कि जो कि बयान लाए। इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 3 लोग हैं जो कि इसमें हमले में शामिल थे, और इनके जो हैं, ये एक जो इसमें था बंदा, वो पाकिस्तानी आर्मी का ये रिटायर्ड बंदा था। अब बताइए आप। और 2 लोग 2 थे, एक अबू हमजा जो था वो लश्कर का था, और हदूम एक था वो लश्कर का है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ एक्स पार्क आर्मी कमांडेंट जो था वो इलियास है उसके अंदर। ये तीनों उसमें मुलव्वस थे और इनको ढूंढा जा रहा है, और जल्दी इनको भी 72 हुरों के पास पहुंचाया जाएगा। इतने सबूत मिलने के बाद कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है? इंडिया ने पहले कुछ नहीं बोला था, पिछले 2 दिन बिल्कुल चुप रहा था, क्योंकि तब तक इंडिया के पास सबूत नहीं थे। उनको लगा था ये लोकल काम है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसमें 2 लोकल भी थे और एक पाकिस्तानी भी था। और आप कह रहे हो कि भाई साहब आइए हमारे साथ क्रिकेट के लिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। एटलीस्ट प्रेजेंट की गवर्नमेंट में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि सुबह के वक्त आप क्रिकेट खेलें और शाम के वक्त आप आतंकवादी गतिविधियां करें हिंदुस्तान में। वो दिन अब लग गए।